यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स निकालना है। सबसे पहले इस इक्वेशन में से ए कॉमन ले लिए हैं और फिर ए कॉमन लेने के बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसके लिए हम लोग को माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए इंटू एक्स प्लस सी ओवर ए और इसमें एक बार बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर ऐड करेंगे, फिर एक बार माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अभी ये क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर ओवर बी ओवर ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर फिर प्लस सी ओवर ए माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, यानी इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसके जगह पे हो सकता है प्लस 4a स्क्वायर को तो हम लोग ले लिए एलसीएम और यहाँ पे हो जाएगा 4ac और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे, कॉमन ही रहेगा x प्लस बी ओवर 2a और इसका स्क्वायर और इसके ये जो वैल्यू है इसको हम लोग d लेते हैं, यानी कि d यहाँ पे क्या हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसलिए यहाँ पे माइनस d ओवर 4a स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम लोग को क्या करना है इस साइड लाना है। तो इधर आने के बाद यहाँ पे a कॉमन है, तो जब इसको पूरे से बाहर लाएंगे तो इसमें से एक a कम हो जाएगा, यानी कि y माइनस डी ओवर 4a इक्वल टू हो जाएगा a और x प्लस बी ओवर 2a और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हुआ है कि यहाँ पर हम लोग को किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स निकल गया है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स निकल गया है। तो अब हम लोग इसके वर्टेक्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं, यानी कि अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्टेक्स होगा वो हो जाएगा माइनस बी ओवर 2a, यहाँ पर प्लस होगा माइनस बी ओवर 2a और माइनस डी ओवर 4a। यहाँ पे d का वैल्यू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक वर्टेक्स निकल गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर होता है 2 डायमेंशन ग्राफ पे वो कैसे होता है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन को सबसे पहले किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो जानते ही हैं। तो इसका जो सबसे मिनिमम पॉइंट होगा वह माइनस बी ओवर 2a से माइनस डी ओवर 4a होगा, क्योंकि इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है ये पॉजिटिव है। तो ये क्या होगा, इसका जो सबसे निचला पॉइंट होगा माइनस बी ओवर 2a से और माइनस डी ओवर 4a होगा, यानी यहाँ पे a जो है ये क्या है कि 0 से बड़ा है, यानी a 0 से बड़ा है तो ये ग्राफ अपवर्ड होगा, यानी कि यह अपवर्ड ग्राफ होगा। और ये ग्राफ अपवर्ड होगा ही, लेकिन इसका जो रेंज होगा इसका रेंज हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी एफ एक्स हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि यह एक्स एक्सिस के नीचे इसका ग्राफ आ ही नहीं रहा है। और इसका जो रेंज होगा वह माइनस डी ओवर 4a से इंफिनिटी होगा और इसका वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला कंडीशन। तो अगला कंडीशन में क्या होगा, अगला कंडीशन में यह ग्राफ क्या है कि a तो 0 से बड़ा है तो यह अपवर्ड होगा पैराबोला, और d जो होगा वह 0 के इक्वल है। तो जब d 0 के इक्वल है तो यह ग्राफ बस
एक्स एक्सिस को एक बार टच करेगा, और एक्स एक्सिस को एक बार टच करेगा, और इसका जो रेंज होगा यानी एफ एक्स वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, इसलिए इसका रेंज जो है -d/4a से इंफिनिटी होगा, और -d/4a यानी कि इसका जो रेंज आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब अगला कंडीशन क्या है? अगला कंडीशन है आपको कि जब a 0 से बड़ा हो और d भी 0 से बड़ा हो तो क्या कंडीशन होगा? तो a 0 से बड़ा है और d भी 0 से जब बड़ा है तो यहाँ पे दो कंडीशन होगा। एक, एफ एक्स 0 से बड़ा तब होगा जब जो x है वह -इंफिनिटी से अल्फा तक हो, यानी कि -इंफिनिटी से अल्फा तक हो तो इसका जो एफ एक्स है वह पॉजिटिव आएगा, और बीटा से जब इंफिनिटी तक हो तब इसका जो एफ एक्स होगा तब भी पॉजिटिव होगा, और अगर जो x है वह अल्फा से बीटा तक जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो तब जो एफ एक्स है वह निगेटिव आएगा, यानी कि इसका भी रेंज जो होगा वह -d/4a से इंफिनिटी तक होगा इसका रेंज, और इसका जो सबसे मिनिमम पॉइंट होगा -b/4a से -d ओवर सॉरी सबसे मिनिमम पॉइंट जो होगा वह -b/2a -d/4a होगा। अब देख लेते हैं कि जब a 0 से छोटा हो यानी कि जो डाउनवर्ड ग्राफ हो उसमें कैसा कंडीशन होता है और कैसा इसका नेचर होता है। तो इधर ध्यान नहीं जाए यानी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको तोप देते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जब a 0 से छोटा हो, तो a 0 से छोटा हो और d भी 0 से छोटा हो तब क्या होगा कि जो इसका फंक्शन होगा, फंक्शन हमेशा 0 से छोटा आएगा, क्योंकि जो ग्राफ है पूरा का पूरा नीचे ही बन रहा है, और x जो है r से बिलोंग करना चाहिए, और इसका जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट होगा यानी सबसे बड़ा पॉइंट, तो मैक्सिमम पॉइंट ये हो जाएगा इसका वर्टेक्स -b/2a -d/4a, यानी यह सबसे इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, और इसका जो रेंज होगा -इंफिनिटी से लेके -d/4a तक होगा। अब अगला कंडीशन देख लेते हैं। अगला कंडीशन में क्या है कि अब d 0 के इक्वल हो जाए, यानी इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वह 0 के इक्वल हो जाए, तो a तो 0 से छोटा ही रहेगा, तो यह ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, और d 0 से जब d अगर जब 0 के इक्वल हो जाए तो यह ग्राफ जो है यह x एक्सिस को बस एक बार कट करेगा और यह डाउनवर्ड होगा, और इसका एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा यानी कि इसका जो y का वैल्यू आएगा वह 0 के इक्वल या 0 से छोटा ही आएगा, इसलिए इसका जो रेंज होगा -इंफिनिटी से -d/4a इसका भी रेंज होगा। अब लास्ट वाला कंडीशन है, तो लास्ट वाला कंडीशन क्या है कि अगर a 0 से छोटा हो और d 0 से बड़ा हो जाए, यानी कि d हमेशा पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा, इसमें फंक्शन जो है वह निगेटिव तब आएगा जब x जो है -इंफिनिटी से अल्फा तक हो, यानी यहाँ तक हो जहाँ पे कट कर रहा है, और यहाँ पे इसको बीटा बोलेंगे, तो बीटा से लेकर इंफिनिटी तक हो, तब ये जो फंक्शन है हमेशा पॉजिटिव निगेटिव आएगा, यानी कि निगेटिव आएगा, और अगर जो x है वह यहाँ अल्फा से लेके बीटा के बीच में हो तब जो ये फंक्शन है हमेशा पॉजिटिव आएगा, और इसका जो रेंज होगा वह -इंफिनिटी से -d/4a तक होगा। तो यही है इसका नेचर। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन का क्वाड्रेटिक फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन का रेंज निकालते हैं, तो इसका रेंज निकालने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि यह किसी भी रियल वैल्यू के लिए इसका जो d है वह 0 से बड़ा होगा, यानी कि y = x² - x - 3 है। तो सबसे पहले y को हम लोग इस साइड ले लेते हैं, तो हो जाएगा x² - x - 3 - y = 0। अब क्या करेंगे, अगर x रियल है, इफ x इज रियल, यानी x का जो भी वैल्यू हम जब इसमें रियल डालेंगे तो इसका जो d होगा वह 0 से बड़ा हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, d = क्या हो जाएगा, b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -3 माइनस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 13 प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y जो होगा वह ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा
13/4 के। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा -13/4 से इंफिनिटी तक। ये इसका रेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। तो फंक्शन है f(x) इक्वल टू √x² माइनस 3x और +2। तो यहाँ पे इसका डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कोई ना कोई ऐसा कंडीशन x पे सेट करेंगे जिससे उसका डोमेन निकल जाए। तो ये जो फंक्शन है वो रूट के अंदर है, और रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे x² माइनस 3x प्लस 2 होगा, हमेशा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। तो कब कब यह 0 से बड़ा होगा, उसके लिए सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो ये हो जाएगा x-1 और x-2। यह क्या होगा? यह हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो इसको वेवी कर्व मेथड या किसी भी मेथड से वैल्यू जब इसका निकालते हैं तो x का वैल्यू जो आता है वो -∞ से 1 और 2 से इंफिनिटी के बीच में आता है। तो ये क्या हो गया? ये इसका डोमेन हो गया। अब इसका हम लोग रेंज निकालते हैं। इसका रेंज निकालने के लिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं f(x) इक्वल टू √x² माइनस 3x प्लस 2। तो इसको हम लोग को पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जिससे हम लोग इसका सबसे पहले रेंज का जो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है वो निकाल सके। सबसे पहले इसको रूट के अंदर क्या करेंगे? x² हो गया माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा? x इंटू 3/2 प्लस यहाँ पे क्या है? ये 3x को हम लोग ऐसे लिख दिए ताकि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सके। फिर +2 और 9/4 एक बार ऐड करेंगे और 9/4 एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3/2 हम लोग को एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे 3/2 बन रहा है b के जगह पे, इसलिए इसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा x-3/2 का होल स्क्वायर और -1/4 हो जाएगा। अब क्या होगा कि अब इसका जो वैल्यू है ये जो है ये क्या होगा कि हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये तो हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, यानी कि x-3/2 इज ग्रेटर देन -1/2। ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। और यहाँ पे क्या होगा? ये 0 से बड़ा होगा तो इसको अगर रूट हम लोग इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो ये भी हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी -1/4। ये भी क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। तो यानी कि इसका जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वह 0 से लेके इंफिनिटी तक हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हम लोग को वर्टेक्स निकालना है। a इक्वल टू कितना है? 1, b इक्वल टू कितना है? -4 और c इक्वल टू कितना है? 3। सबसे पहले हम लोग को इसका वर्टेक्स निकालना है। तो इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा -b/2a कॉमा -b² माइनस 4ac/4a। ये इसका वर्टेक्स होता है। तो इसका हम लोग को वर्टेक्स निकालना है सबसे पहले। तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा? -4/2 इंटू 1 और यहाँ पे हो जाएगा 16 -4 इंटू 1 इंटू 3/4 इंटू ए का वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो ये इसका वर्टेक्स हो गया। अब वर्टेक्स के बाद हम लोग को यहाँ पे y इंटरसेप्ट निकालना है। तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? y इंटरसेप्ट हम लोग को तभी निकलेगा जब x 0 होगा। y इंटरसेप्ट तभी निकलेगा जब x 0 होगा। तो हम लोग x यहाँ पे 0 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 प्लस 3, यानी कि 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ग्राफ सिमेट्रिकल ग्राफ होता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वह पैराबोलिक होता है, जो एक प्रकार का सिमेट्रिकल ग्राफ है। तो यहाँ पे y का जो वैल्यू 3 आया है
यह x के दो वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू 3 आएगा। मतलब इस 3 को y की इस 3 को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे y के जगह पे, तो हम लोग को यहाँ पे x का दो वैल्यू निकलेगा। तो इसको पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x का दो वैल्यू एक 4 आया और एक आ गया 0, यानी कि इसका दो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 3 और 4 3, ये दो कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम लोग को x इंटरसेप्ट निकालना है। तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, जब y 0 हो जाएगा यानी कि y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यानी x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3 और 1, यानी कि जो x इंटरसेप्ट होगा वह हो जाएगा आपको 3 0 और 1 0। इस प्रकार से हम लोग को ये तीन चीजें निकल गया। अब इससे हम लोग ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्टेक्स पुट कर लेते हैं। वर्टेक्स कितना आया था इसका, 2 और 1, यानी कि 2 और माइनस 1। वाई इंटरसेप्ट कितना आया था इसका, वाई इंटरसेप्ट आया था 0 3 और 4 3, यानी कि 0 3 वाई इंटरसेप्ट, और इसका सिमेट्रिकल है इसलिए 4 3 जो है इसका एक और पॉइंट आ जाएगा। और एक्स इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा आपको 3 0 और 1 0। अब इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में डालते हैं और बनाते हैं हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। सबसे पहले वर्टेक्स कितना है, 2 और 1 है, यानी कि x में 2 और यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इसका वर्टेक्स। फिर क्या है, y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट कहाँ पे हो जाएगा इसका, 0 और 3, यानी कि x में 0 y में 3, यानी कि यहाँ पे। और x इंटरसेप्ट क्योंकि सिमेट्रिकल है इसलिए एक पॉइंट और 4 पे होगा और 3 इसका y कोऑर्डिनेट होगा। तो x में 4 जाना है और y में 3, यानी यहाँ पे। अब आगे क्या है, x इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट इसका है 3 0, यानी कि एक यहाँ पे और एक है 1 0, मतलब कि यहाँ पे। और इन सभी पॉइंट को हम मिलाएंगे तो यह पैराबोला हम लोग को बन जाएगा। इस प्रकार से यह पैराबोला, इस प्रकार से यह पैराबोला बन जाएगा। तो यही है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ।